73 पे हुआ है, किसी का 84 से लेकर 85 तक जिनका है उनका भी नहीं हो पाया है। तो ये मतलब इनको तो पहले जैसे जब रिजल्ट निकाले हैं तो इनको मार्कशीट निकालना चाहिए ना। ये तो पूरा स्कैम OMR क्वेश्चन तो ही है, दूसरा OMR का मुद्दा है। OMR इन्हें हेरा फेरी कर दिया, मिसमैच रैंडमली मैनुअल OMR चेक है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। एग्जाम लीजिए, ये पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया और ये 90,000 कॉपी का मिसमैनेजमेंट है, ये पता नहीं है। और ये है जो मैनेजमेंट हुआ है, अभी जो सुनवाई हो रही है कि 87,000 कॉपी OMR शीट का मिसमैनेजमेंट कर दिया। वो कैसे चेक किए? ये कंप्यूटराइज चेक नहीं हुआ, मैनुअली चेक हुआ है। तो मैनुअली चेक अपनी कॉपी चेक करने में हमको 2 घंटे लगते हैं, एक OMR शीट चेक करने में अपने में, तब भी 1-2 बार गलती होती है। कितना कट ऑफ गया, कितना चेंज हुआ, कितना डिलीट हुआ, तुरंत जारी करता है रिजल्ट निकालने के साथ। यूपीपीएससी आयोग से हम मांगते हैं तो कहता है ये RTI का हम जवाब नहीं देंगे, रिजल्ट आने के बाद देंगे। ये हमारी बौद्धिक संपदा है। एग्जाम हमने दिया, एग्जाम जब हमने दिया तो नंबर हटाने का अधिकार हमें है। जी हो कि हमने आश्वासन दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के रूप में है कि इनका आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। बस ये अपने आप को उस वक्त कहते हैं जैसे आयोग गंगा नहाए और कितने मरे कितने नहीं मरे उसको छुपा ले गए, उसी तरह कितने भर्ती हुई कितनी नहीं भर्ती उसको धीरे धीरे छुपा के लिपापोती कर देंगे। तो शर्म आती है आयोग पे कि आयोग कहीं ना कहीं अधिकारी है और अधिकारी हमेशा ये शपथ दिलाता है कि मैं ईमानदारी से जनता के लिए काम करूंगा, और उसी यूपी आयोग की जनता में हम भी आते हैं। जनता अगर वो जनता ईमानदारी से हमारे लिए काम नहीं कर पाती तो दोबारा सरकार हमसे आशा कैसे करते कि हम ईमानदारी से जनता के लिए काम करेंगे जब कल को अधिकारी बनेंगे। एग्जाम आया, रिजल्ट आया, तुरंत कट ऑफ। तमाम राज्य हैं, भारत के तमाम अपने राज्यों का अपना कमीशन है। अभी बिहार भी देखिए, बिहार में भी तमाम समस्याएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कम से कम कट ऑफ तो जारी किया। जनरल OBC ST महिला फीमेल पुरुष विकलांग सबका किया ना। तो मैं कह रहा हूं कि आपको ये बताने में क्या दिक्कत हो रही है? लड़का अभी जाने कि मैं 4 नंबर से फेल हो रहा हूं, अगली पीटी के लिए मेहनत करेगा। जब से विज्ञापन 24 का आया है तब से लगातार कुछ न कुछ इसमें अड़चने आती रही हैं। हमेशा छात्रों को बरगलाया गया है, में आप रखते गए, अंधेरे में रख के आपने रिजल्ट जारी कर दिया बिना कुछ बताए। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप एक परंपरा बना रहे हैं, लेकिन परंपरा बनाने में ध्यान रखें कि परंपरा छात्रों के लिए बन रही है, जिनको आप कमीशन में परीक्षा के माध्यम से कमीशन में चुनेंगे और उनको प्रदेश के अन्य तहसीलों में, अन्य जिलों में आप भेजेंगे। जो कट ऑफ रहता है फीमेल और मेल के बीच में 5 से 7 प्रश्नों का अंतर रहता है। इस बार 77 मेल हो गया है और 76 महिलाओं का नहीं हुआ है। ये सब क्या खेल चल रहा है? 18 प्रश्न विवादित हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है PCS 2024 प्री रिजल्ट स्कैम, भ्रष्टाचार बंद करो। और बहुत सारे स्टूडेंट पीछे खड़े हुए हैं। जब से UPPCS प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तब से बहुत सारे स्टूडेंट मुखर्जी नगर में नाराज हैं, प्रयागराज में भी नाराज हैं कि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्यों नाराज हैं। यूपी कमीशन शर्म करो, संजय श्रीनेश शर्म करो, प्री परीक्षा की धांधली बंद करो, सीटों की हेरा फेरी बंद करो। संजय श्रीनेश इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। संघर्ष हमारा नारा है। के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा करो। UPPSC स्कैम बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। UPPSC स्कैम बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय श्रीनेश शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनोज सर क्या चाहते हैं? अभी UPPCS प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और आप लोग इतना रोष में क्यों हैं मुखर्जी नगर में? जी देखिए, रिजल्ट इनका जो आया है इसमें खेल ये हुआ है कि 84 प्रश्न वाला बाहर है, 78 प्रश्न वाला, 77 प्रश्न वाला बाहर है। इसी तरह फीमेल जो कट ऑफ रहता है फीमेल और मेल के बीच में 5 से 7 प्रश्नों का अंतर रहता है। इस बार 77 मेल हो गया है और 76 महिलाओं का नहीं हुआ है। ये सब क्या खेल चल रहा है? 18 प्रश्न विवादित हैं। आप कितना डिलीट कर रहे हैं, कितना परिवर्तन कर रहे हैं, नंबर बांट रहे हैं या कितने में मूल्यांकन किया जा रहा है, फाइनल कट ऑफ नहीं जारी किया जा रहा है। तमाम तरह के पारदर्शिता के नाम पर ये लोग चीज़ें छिपा कर रखे हैं, जो छात्र के साथ जो है भविष्य के साथ उसके बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और पिछले
कई सालों से लगातार अनवरत इन लोगों का ये कार्य जारी है, कोई सुधार नहीं है। आंसर की ये छिपा के रखते हैं, फाइनल आंसर की जारी नहीं करते हैं। बच्चा अपने में सुधार क्या करे, कैसे वो प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हो गया है, उसे क्या सुधार करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, उसे कुछ भी पता नहीं। उसको पता ही नहीं रहता है कि वास्तव में मेरा स्कोर क्या था और क्या मैं रणनीति बनाऊं ताकि अगला एग्जाम में फिर से बेहतरीन तैयारी कर सकूं। तो पारदर्शिता के नाम पे बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है वही जानते हैं या तो ईश्वर जानता है। हम लोग चाहते हैं कि इस परीक्षा में जो धांधली हुई है बड़े स्तर की, उसको जो है रद्द करके पुनः परीक्षा कराया जाए और पूरा पारदर्शिता के साथ सारी चीजें सामने आए। आनंद मिश्रा जी आज फिर क्यों आप लोग गुस्से में हैं, और क्या आप ये चाहते हैं कि ARO का भी बहुत सारी स्टूडेंट गुस्से में है कि अभी तक कमेटी का कुछ जब से 2024 विज्ञप्ति आई और जब से परीक्षा का विज्ञापन आया, फॉर्म भरा गया, तब से यह पूरा परीक्षा विवादों में ही चल रही है। कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कभी वनडे वनशिफ्ट के नाम पे लगातार आंदोलन ये सरकार और ये कमीशन लगातार हमसे करवाता रह गया। हमने उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, दिल्ली से लड़ाई लड़के हम जाके वहाँ पे सड़कों पे सोए और हमने लड़ाई जीती। उसके बाद परीक्षा हुई, परीक्षा में जिस प्रकार की अनियमितता बरती गई, अब आप सोचिए कि 72 जनरल 72-73 कट ऑफ वाला जिसका अंक है, जिसका क्वेश्चन है वो पीटी क्वालिफाई है, लेकिन जिसका 84 अंक है, सीसेट भी पास है, सीसेट में 39 है, जीएस 84, लेकिन वो लड़का फेल है। तो जी किन प्रश्नों को आपने डिलीट किया? आपने आपत्ति मंगाई, हमने आपत्ति भेजी, 10-12 हज़ार से ज़्यादा आपत्तियाँ पड़ी, हमने निरंतर हम आपत्ति भेजते रहे। उस आपत्ति पे आपने किन प्रश्नों को डिलीट किया, किस प्रश्नों को आपने उसको जो है कि आंसर बदला, आप कुछ नहीं बताए, सारा अंधेरे में आप रखते गए। अंधेरे में रख के आपने रिजल्ट जारी कर दिया बिना कुछ बताए। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप एक परंपरा बना रहे हैं, लेकिन परंपरा बनाने में ध्यान रखें कि परंपरा छात्रों के लिए बन रही है, जिनको आप कमीशन में परीक्षा के माध्यम से कमीशन में चुनेंगे और उनको प्रदेश के अन्य तहसीलों में, अन्य जिलों में आप भेजेंगे। लेकिन आपके चयन का प्रक्रिया यह है कि आप इस तरीके से अंधकार में रख के लगातार आप रिवाइज आंसर की भी आपने नहीं दिया, जिन प्रश्नों को आपने डिलीट किया उसको आपने बताया भी नहीं, किन प्रश्नों के ऑप्शन आपने बदले वो भी नहीं बताया, सीसेट में किन प्रश्नों पे आपने उनको डिलीट किया वो भी प्रश्नों पे कोई चर्चा नहीं। तो हमेशा छात्रों को आप अंधकार में रख के आपने रिजल्ट जारी किया। हम छात्र तब भी लड़े थे, वनडे वनशिफ्ट नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़े थे, अभी भी लड़ाई हमारी जारी है। संजय श्रीनेत अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, अभी आप इसको मसले को समझे, संज्ञान में लें और समस्या का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। 73 जनरल कैंडिडेट, 73 सीसेट क्वालिफाई, 73 प्रश्न पे वोमेंस लिख रहा है, 82 ओबीसी कैंडिडेट, 82 ओबीसी, सीसेट 39 पीटी फेल है। किस प्रश्नों से वो बाहर हुआ है उसको जानने का हक नहीं है? वो भी तो पढ़ रहा है, उसके भी ऊपर उतना सारे आय के संसाधन कहाँ से खर्च हो रहे हैं, उसके भी ऊपर उतना ही पारिश्रमिक सब लग रहा है, तो उसको भी जानने का हक है ना। क्या पता वो लास्ट अटेम्प्ट में हो, इसके बाद उसको अटेम्प्ट ना मिले, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, कमीशन जिम्मेदार है। इस तमाम समस्या का निस्तारण करें और जो भी परीक्षा में विसंगतियां हैं, जो इस परीक्षा के दौरान अनियमितता, जब मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब से विज्ञापन 24 का आया है तब से लगातार कुछ न कुछ इसमें अड़चनें आती रही हैं। हमेशा छात्रों को बरगलाया गया है। तो छात्र कमरे में पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, कोचिंग में पढ़े, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, फीस दे, पैसे दे और अपना शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण करे और ऊपर से रिजल्ट 39 सीसेट और 84 जीएस ओबीसी कैंडिडेट पीटी फेल करके बाहर हो जाए, जनरल 77 करके बाहर हो जाए और कोई जनरल 77 में पीटी इन कर जाए। तो मैं कह रहा हूं कि जिन प्रश्नों को आपने डिलीट किया, जिन प्रश्नों को आपने अंक बदले, जिन प्रश्नों के आपने उसकी प्रकृति तो हमको बताइए। वो रिवाइज आंसर की भी आपने नहीं दिया, हमें जानने का हक नहीं है। ये इस बार ही हुआ है, पहले भी ऐसा होता था अविनाश जी? एक बहुत पहले, जैसे 2-3 साल पहले की प्रक्रिया थी कि रिजल्ट होता था, एग्जाम आया, रिजल्ट आया, तुरंत कट ऑफ। तमाम राज्य हैं, भारत के तमाम अपने राज्यों का अपना कमीशन है। अभी बिहार भी देखिए, बिहार में भी तमाम समस्याएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कम से कम कट ऑफ तो जारी किया। जनरल, ओबीसी, एसटी, महिला, फीमेल, पुरुष, विकलांग सबका किया ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बताने में क्या दिक्कत हो रही है? लड़का अभी जाने कि मैं 4 नंबर से फेल हो रहा हूँ, अगली पीटी के लिए मेहनत करेगा। तो आप कैटेगरी वाइज आप तो रिवाइज आंसर की नहीं दे पा रहे हैं, आप कैटेगरी वाइज क्या अंक देंगे? तो कहने का मतलब है कि आप में खोट है और आपकी खोट की वजह से हम छात्रों के भविष्य पे चोट लग रही है। तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन अभी कर रहा हूं कि आप करें, नहीं तो ये आंदोलन, ये छात्र की आवाज़ है। कहीं मुखरता, कहीं इस तरीके से इतना मुखर हो जाए कि हर छात्र सड़क पे उतर के आप कमीशन के गेट पे महातांडव करने लगे।
इसलिए अविनाश सरकार जी, को मेरा निवेदन है। आप ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि पहले जैसा बड़ा आंदोलन भी हो सकता है जो अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था। सबसे पहले तो शर्म आती है आयोग पे कि आयोग कहीं ना कहीं अधिकारी है और अधिकारी हमेशा ये शपथ दिलाता है कि मैं ईमानदारी से जनता के लिए काम करूंगा और उसी यूपी आयोग की जनता में हम भी आते हैं। जनता अगर वो जनता ईमानदारी से हमारे लिए काम नहीं कर पाती तो दोबारा सरकार हमसे आशा कैसे करते कि हम ईमानदारी से जनता के लिए काम करेंगे जब कल को अधिकारी बनेंगे। आनंद भाई जी ने जो बताया सारी बातें वो सत्य हैं और वही हमारी और हमारे स्टूडेंटों की मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना यही है कि ये जो 10 सीटें अभी जो उन्होंने 945 में लाया, 55 सीटों में 10 सीटें उन्होंने कहाँ गायब कर दी, उसकी क्यों? एक सीट पे अगर आप 15 बच्चों का मेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 सीटों पे अगर आप 150 बच्चे लड़ते, 150 बच्चे आगे बढ़ते और कम से कम 10 एसडीएम बनते, 10 घर में एक मोटिवेट जाता है। ये अगर आज ये नहीं सुधरते हैं तो कल को ये कहने के लिए न राजी हों कि हमने आश्वासन दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के रूप में है कि इनका आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। बस ये अपने आप को उस वक्त कहते हैं जैसे आयोग गंगा नहाए और कितने मरे कितने नहीं मरे उसको छुपा ले गए, उसी तरह कितने भर्ती हुई कितनी नहीं भर्ती उसको धीरे धीरे छुपा के लिपापोती कर देंगे। सरकार से ही विनम्र निवेदन है कि अगर आज हमारी बात नहीं सुनी जाती तो कल को अगर एक बड़ा आंदोलन होगा तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और स्वयं उत्तरदायित्व होंगे। आप बताइए भैया, क्या इससे पहले बहुत सारी स्टूडेंट कह रहे हैं ऐसा नहीं होता था? ये 2021 से यूपीपीएससी आयोग ने कट ऑफ जारी करना, रिवाइज आंसर की देना बंद कर दिया है, जो कि बिहार आयोग हो, छत्तीसगढ़ आयोग हो, राजस्थान आयोग, कितना कट ऑफ गया, कितना चेंज हुआ, कितना डिलीट हुआ, तुरंत जारी करता है रिजल्ट निकालने के साथ। यूपीपीएससी आयोग से हम मांगते हैं तो कहता है ये आरटीआई का हम जवाब नहीं देंगे, रिजल्ट आने के बाद देंगे। ये हमारी बौद्धिक संपदा है। एग्जाम हमने दिया, एग्जाम जब हमने दिया तो नंबर हटाने का अधिकार हमें है, न कि आयोग अपने पास कैसे रख सकता है। अभी इस बार क्या हुआ है, 72 वाले इन है, 87 वाले इन नहीं है, बाहर हो गए हैं। जब से 72 वाले सिलेक्शन पा सकते हैं, 87 वाला बाहर कैसे हो सकता है? कितना कट ऑफ दिया और कौन सा आंसर चेंज किया पता नहीं है किसी को, कौन सा डिलीट कर दिया ये पता नहीं है। और ये है मिस जो मैनेजमेंट हुआ है, अभी जो सुनवाई हो रही है कि 87,000 कॉपी OMR सीट का मिस मैनेजमेंट कर दिया। वो कैसे चेक किए? ये कंप्यूटराइज चेक नहीं हुआ, मैनुअली चेक हुआ है। तो मैनुअली चेक अपनी कॉपी चेक करने में हमको 2 घंटे लगते हैं, एक OMR सीट चेक करने में अपने में, तब भी 1-2 बार गलती होती है। 87,000 कॉपी कैसे चेक कर लिए? अभी मैं इतने लोगों को जानता हूँ 71 में पीटी हुए हैं, 87 में नहीं हुआ, एक डाला है 91 में नहीं हुआ। तो हमारी डिमांड है कि रिवाइज आंसर की तुरंत जारी किया जाए, कट ऑफ दिया जाए, कटक रिवाइज कट ऑफ दिया जाए, कितना महिलाओं का हुआ, कितना जनरल का हुआ, कितना EWS किया था, कितना ओरिजिनल, सबको अलग अलग जारी किया जाए। ये हमारा आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम हर स्तर से लड़ेंगे और लास्ट तक लड़ेंगे, न कि यहीं पे वो सोचे रहे कि आयोग इतना ज़्यादा स्कैम कर रहा है बेचने का। बहुत लोगों को ये पता होगा कि पीटी हम निकल गए, ये स्कैम मेंस में भी करेगा। कुछ लोगों को एंट्री देना है बैक डोर से, यही बैक डोर से एंट्री देने का है। अभी बहुत लोग खुश हैं कि हमारा पीटी, हम लड़ाई कैसे लड़े। ये पीटी के बाद मेंस में एक किसी में 41 नंबर दे देता है, मुझे मेरा 697 नंबर है, एक में 41 नंबर दे दिया। तो ये तो कितना बड़ा स्कैम है, कैसे पता चलेगा कि 41 नंबर है ना कॉपी का है? आप देखिए कि राजस्थान आयोग है, आपका मेंस का पूरी कॉपी का स्कैनिंग दे देता है। तो ये पूरा पारदर्शिता पूरी तरह से बंद कर दिया है जब से संजय सिंह नेत्रा आया। अब ये पारदर्शी जो कि हमारा कॉपी है हम ही को नहीं दिखाना है, हमारा OMR सीट है हम ही को नहीं दिखाना है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसके लिए अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। ये पूरा बैक डोर से भरने की प्रक्रिया है श्री नेत्र की, एकदम पक्की बात है। नहीं तो ऐसा है कि हमारी कॉपी हमें दिखाने में क्या दिक्कत है, कट ऑफ जारी करने में क्या दिक्कत है? तो ये हमारी बहुत विनम्र निवेदन है, करिए। हमने कोर्ट हो कुछ भी हो, हम बहुत से आंदोलन किए हैं, UPSC में भी आंदोलन किए, हम 58 दिन हंगर स्ट्राइक भी किए बैठे हैं। ये बिल्कुल हल्के में ना ले कि बहुत है, ये वहीं से पढ़े हुए हैं, यही नॉलेज वाले नहीं है। हम भी UPSC 4 बार मेंस दिए बैठे हैं, किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि ये पूरा स्कैम करते रहेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम हर स्तर में लड़ेंगे। हम पूरा सपोर्ट है, यहाँ से इलाहाबाद जाने की तैयारी होगी तो इलाहाबाद भी जाएंगे, पूर्ण रूप से लड़ाई हम लड़ेंगे पूरा एकदम, क्योंकि हमारे साथ इंजस्टिस किया है, ये करता रहेगा। ये एक व्यक्ति है जो श्री नेत्र ही पूरा का पूरा स्कैम कर रहा है ना। वो परीक्षा नियंत्रक मना किए कि आप करिए, दोबारा एग्जाम लीजिए, ये पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया। और ये 90,000 कॉपी का मिसमैनेजमेंट है, 90,000 कॉपी मिसमैनेजमेंट है। वो हमारा सीट है 72 का, तो हम 20 लड़कों को जानते हैं, 71, 72, 73 में हुआ, 77, 87 का नहीं हुआ।
कुछ लड़के तो यहाँ तक डाले हैं, ग्रुप बनाए हैं कि यदि हमारा हो जाए हमें डिबार कर दे परमानेंट के लिए आयोग। 87 वाला कह रहा है और 76 वाले की एंट्री दे, 11 क्वेश्चन का अंतर कहाँ से आ जाएगा। तो हमारी यही डिमांड है आयोग से कि तत्काल इसका रिवाइज आंसर जारी करे, अलग अलग कट जॉब जारी करे, जनरल का, ओबीसी का, महिला का, विकलांग का, एससी एसटी कितना डिलीट किए कितना चेंज किए पूरा जारी किया जाए। दोस्तों अभी हम नेहरू विहार में थे, रात का समय है और जब भी यहाँ पे कुछ भी होता है हम आपको जरूर दिखाते हैं। जब से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया बहुत सारे स्टूडेंट नाराज हैं, बहुत सारे खुश भी हैं, कह रहे हैं हमारा तो हो गया इस बार हम मेंस देंगे, लेकिन बहुत सारे नाराज भी हैं। इन लोगों की नाराजगी है जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे इन्होंने लिखा था कि पीसीएस 2024 प्री रिजल्ट स्कैम भ्रष्टाचार बंद करो, इस तरीके का इन्होंने यहाँ पे लिखा था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमने उनसे बात की, इनके हाथ में कुछ इस तरीके के पोस्टर थे। मैं कुछ इधर वाले दोस्तों से और बात करता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? लाल साहब। और आपका? शमशाद है। आप लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं? हाँ। अच्छा, इतना आप लोग नाराज क्यों हैं? लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है प्रीलिम्स के रिजल्ट में, सच में हुआ है? स्कैम ये हुआ है कि ये नहीं पता चल पा रहा है, किसी का 72-73 पे हुआ है, किसी का 84 से लेकर 85 तक जिनका है उनका भी नहीं हो पाया है। तो ये मतलब इनको तो पहले जैसे जब रिजल्ट निकाले हैं तो इनको मार्कशीट निकालना चाहिए ना, किसका कितना आया है, कितना मतलब कटा है, ये नहीं पता चल पा रहा किसी इस का। बार ये नहीं निकाले, पहले निकलती थी क्या? 2018 के पहले मतलब आता था, लेकिन अब नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश आयोग की कार्य प्रणाली एक धोखा है, भविष्य बचा लो मौका है, और एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे लिखा है यूपी आयोग शर्म करो, विवादित प्रश्नों का विवाद दूर यूपी पीसीएस करो। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? हाँ भैया, हम दिए थे। हमारा जो है 82 क्वेश्चन जीएस था, 34 क्वेश्चन सी सेट था और हमारा प्री नहीं हुआ, और यहाँ 71-69 वाले लोगों का हुआ। बताइए ये क्या स्कैम नहीं तो क्या है? बताइए, आप ही बताइए स्कैम नहीं कि क्या है? आयोग पास 1 साल का मौका होता है, और इतनी बड़ी संस्था, एक संवैधानिक संस्था हो कि उत्तर प्रदेश का, इनके पास इतने लोग नहीं हैं कि 150 क्वेश्चन सही बना सकें। आप परीक्षा ले रहे हो, उसमें 14-15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपका डिलीट करना पड़ रहा है। ये भी अभी ऐसा होना चाहिए, अगर 14-15 हो तो फिर से एग्जाम होना चाहिए। ये अब कोई भी लड़का अगर 94-95 हो, उसका अगर 17-18 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो इनमें विश्वसनीयता अपनी खो चुके हैं ना। ये हर एग्जाम एक मुद्दा और ये सुनाई दे रहा है, कहीं न कहीं कोई जो महकता सूंघन जरूर लगती है। 1 लाख OMR का मुद्दा मिसमैच का है, आयोग ही क्लियर नहीं कर रहा है। हमें तो पूरा स्कैम OMR क्वेश्चन तो ही है, दूसरा OMR का मुद्दा है। OMR इन्हें हेरा फेरी कर दिया, मिसमैच, रैंडमली मैनुअल OMR चेक है, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आयोग कुछ बता ही नहीं रहा। पहले रिजल्ट 1 महीने में आ जाता, 2.5 महीने का रिजल्ट आया। पहले रिजल्ट 1 महीने में दे देते थे, 2.5 महीने में रिजल्ट दिए हैं। इससे हर लड़का का शंका व्यक्त हुई है, और इन्होंने इनके रिजल्ट से बिल्कुल लग रहा है कि ये इन्होंने हेरा फेरी किया है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। हमारी ये मांग है टोटल निरस्त करके री एग्जाम हो जाए, और कोई उपाय नहीं है। नहीं, ये वैकेंसी बिल्कुल लटक जाएगी, लड़कों को भी नुकसान होगा, और आयोग को तो 20 मिनट तक खत्म ही कर चुका है, उसका कोई बचा ही नहीं। आप ये चाहते हैं कि जो भी कार्य हो आयोग की तरफ से निष्पक्ष होना चाहिए? निष्पक्ष हो, और जो प्रत्येक एग्जाम इनका जब भी एग्जाम होता है 14-15 क्वेश्चन जो गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अब आपके पास 1 साल का है मौका पूरा, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम आप ले रहे हैं, और उसमें भी आप जो है 14-15 क्वेश्चन आप गलत देते हैं। ये लड़कों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये तो नाराजगी पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट जताते रहे हैं कि आयोग कई बार क्वेश्चन गलत पे गलत बना देता है, और स्टूडेंट का काफ़ी गुस्सा उसके प्रति रहता है। ये है इस बार क्वेश्चन का किया है, टोटल क्वेश्चन देखे जाए 32 क्वेश्चन में विवाद है, 32 क्वेश्चन लड़कों ने भेजा। और क्या है जो अभी पता चल रहा है कि इसने 12 क्वेश्चन चेंज किया, 6 क्वेश्चन डिलीट किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। यदि 15 क्वेश्चन आप डिलीट करते हो तो दोबारा एग्जाम होगा। तो इस स्कैम क्या किया है कि 12 क्वेश्चन डिलीट किया और 6 चेंज कर दिया, तो 15 आया नहीं। तो ये एक स्कैम करता है कि 2 साल में इतना भ्रष्ट आयोग है कि 150 क्वेश्चन नहीं बना पाता। तो ये बैकडोर से भरने का है। नहीं, ऐसा कौन सा प्रोफेसर, एक कोचिंग, छोटी सी कोचिंग हो, 150 क्वेश्चन क्या है, 50 टेस्ट, एक क्वेश्चन गलत नहीं मिलता, वो 100 10 लड़कों को बुला के अगर क्वेश्चन बुलवा लें तो वो बना देंगे, वो भी गलत नहीं देते। बट 150 क्वेश्चन ये आयोग नहीं बना पाता, और उसके नाम पे लड़के 2 साल मेहनत करते हैं, उनका जिंदगी खराब कर रहा है, और बार बार ये कर रहा है। जो सिस्टम में बैठ गए, ये पूर्ण रूप से स्कैम है, बैकडोर भरने से इसकी पूरी स्कीम है। यहाँ पे जो भी छात्र मौजूद थे, इन सबका कहना ये है कि आयोग जब भी ऐसा कुछ करता है तो निष्पक्ष तरीके से करे, और नाराजगी इनकी है, और कहना ये भी है कि बड़ा आंदोलन फिर से भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। ऐसी धांधलीबाजी बिल्कुल नहीं हम सहन करेंगे।
बाकी आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अभी हम नेहरू विहार में थे, हमने यहाँ पे बहुत सारे छात्रों से बात की है।